हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम आए हैं बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में यूज़ होने वाले टूल्स हैं, जो कुछ फंडे हैं उनको समझने के लिए। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लॉगरिथम। तो लॉग क्या होता है? लॉग को हम डिनोट करते हैं, लॉग ऐसे आपका होता है। लॉग में यहाँ पे एक होता है बेस, इसे बोलते हैं बेस, और यहाँ पे एक होती है वैल्यू। ठीक है, तो लॉग का होता है सिंबल, ऐसे लॉग को हम डिनोट करते हैं। अब लॉग में क्या क्या बातें होती है? तो लॉग की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो होती है लॉग ए इंटू बी। लॉग का मल्टीप्लिकेशन, जब लॉग ए इंटू बी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और सेम चीजें उल्टा यानी कि अपोजिट में भी अवेलेबल है, इसको ऐसे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? जब कोई डिवाइड का केस आता है, मान लीजिए कह रहा है कि लॉग ए बाई बी, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो डिवाइड वाला होता है ये नेगेटिव में आता है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हमारे पास ये ऐसा हुआ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज़ें आपकी अपोजिट में भी अवेलेबल है, यहाँ से भी ऐसा जा सकता है, तो इसमें कोई दो बातें नहीं है। ठीक है, आपका तीसरी प्रॉपर्टी आती है सबसे अच्छी वाली, कह सकते हैं लॉग। यहाँ पे मैं सबका बेस ई ले रहा, ठीक है, आप बेस को लेते चलिए ई, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा, तो बेस ई है आपका। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा ए की पावर एन। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉग के पास कोई वैल्यू है, उसकी पावर गिवन है, तो पावर क्या होता है? पावर बाहर आ जाती है, जैसे एन लॉग ए। ठीक है, तो ये जो पावर है ये पावर इसके सामने आ जाती है, यानी कि पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये पावर बाहर आ जाती है। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, log 6 प्लस log 2/3 प्लस log 2। ठीक है, हमारे पास इतना गिवन है। तो हाँ जी, तो देखिए हमारे पास log 4 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास log 6 है, तो हम log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है हमारे पास log 2/3। ठीक है, इसको अच्छी बात है, प्लस log ये जो 4 लिखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का सिंपल सा मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब हम सब जानते हैं ये कौन सी है, ये आपकी प्रॉपर्टी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 ये कौन सी है? ये प्रॉपर्टी आपकी 2। ये कौन सी है? ये प्रॉपर्टी आपकी 3। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में log a यानी कि log a इंटू बी वाला। ठीक है, a इंटू बी, तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। तो a पर क्या है? 2, यानी कि log 2 प्लस log b यानी कि log b पर क्या है? 3। ओके, प्लस में आते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या है इसमें log 2/3। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 2 कहता है कि log a बाई बी है, तो log a माइनस log b होता है। तो यहाँ पे a क्या है? 2 और b क्या है? 3। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी 2 लगेगी यानी कि log 2 माइनस log 3। ठीक है, अब प्लस आगे बढ़ते हैं। और log की तीसरी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, किसी की पावर अगर है तो पावर सामने आ जाती है बाहर। तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2 है, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो 2 log 2 है ना, सिंपल सी बात। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए log 3 है प्लस में, log 3 माइनस में, ये कैंसिल। log 2 है, log 2 है, log 2 है। ठीक है, 1 2 और 2, log 2 इधर, यानी कि 1 प्लस 2, 1 1 ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 यानी कि 4 log 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, तो ये है आपका HW। ठीक है, ये आपका एक HW है, यानी कि आपका होमवर्क। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा। हाँ जी, तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको करते हैं ध्यान से। कह रहा log 3 है, तो हम इसको log 3 को log 3 ऐसे लिख देते हैं, log 3 प्लस 27 है। अब 27 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? सोचिए जरा, यहाँ पे 27 है। अब अगर किसी को याद हो तो 3 की पावर जो 3 होता है,
3 3 जा 9, 3 जा 27, तो हम इसको 23 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस लॉग a बाई बी। तो लॉग a बाई बी मतलब कि लॉग a अपॉन बी, यानी कि लॉग a माइनस बी, लॉग 5 माइनस लॉग 9। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने कहा ठीक है इसकी बात, तो लॉग 3 आ गया प्लस पावर आपकी आगे आ जाएगी तो 3 लॉग 3 ओके प्लस लॉग 5। अब यहाँ पे लॉग 9 है, क्या हम लॉग 9 को ऐसा नहीं लिख सकते लॉग 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर मतलब 9, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो यानी कि जब इसको लॉग में ब्रेक करेंगे तो पावर आगे, तो 2 लॉग 3। चलिए अच्छी बात है। अब करते हैं सिंप्लीफाई। ये लॉग 3 है, 3 लॉग 3 यानी कि 1 लॉग 3, ये 4 लॉग 3 प्लस लॉग 5 माइनस 2 लॉग 3 ओके। अब यहाँ पे देखिए 4 लॉग 3 है, 2 लॉग 3 है, 4 माइनस 2 यानी कि 2 लॉग 3 प्लस लॉग 5, ये आपका आ गया सोल्यूशन, यानी कि आपका ये आंसर। यहाँ पे आप लॉग की वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ लॉग 10 की वैल्यूज होती है वो होती है 1। अब यहाँ पे देखिए मैं एक बताऊँ तो लॉग अगर a है और a का बेस a है तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बेस अगर ये चीज़ें सेम है तो आपकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। हाँ तो चलिए अब दूसरा टॉपिक हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या, हम क्यों करते हैं, क्या चीज़ें हैं, आइए समझते हैं और बातें करते हैं। और डिफरेंशिएट करना यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि लाइक मान लीजिए आपके पास कोई इधर कह सकते हैं एक टोकरा है, ठीक है, टोकरी है, इसमें टोकरी में आपके पास मान लीजिए एक सेब का है ना, सेब रखे गए हैं और साथ ही साथ मान लीजिए कुछ और रखा गया है। एक लाल कलर की गेंद है, ठीक है, एक लाल कलर की गेंद है, एक स्काई ब्लू है और यहाँ पे एक ब्लू कलर की है। अब इस टोकरी में तो 3 तरह की गेंदें हैं, मतलब ये जो बॉल्स हैं ये मिक्स हैं। अब मिक्स हैं तो आप ऐसे तो नहीं बता सकते। अब इसमें अलग अलग क्या डिफ्रेंशिएट करना है। मान लीजिए मैंने कहा कि 5 जो है रेड हैं, 6 क्या है स्काई ब्लू, और जो आपका 7 है वो ब्लू है। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने यूज करा ये क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, या इसके पार्ट को डिवाइड कर दिया है ना। मैंने इनको अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हाँ ये मैं रेड बॉल को देख रहा इतनी है, ये ब्लू बॉल इतनी है, स्काई ब्लू बॉल इतनी है, तो मैं इनको अलग अलग तरीक़ों से देख रहा, इनका एक फैक्टर दिखा रहा। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल होता है ये होता है d/d। अब यहाँ पे d/d है, साथ में ये क्या है x। x क्या है, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब किसके रिस्पेक्ट के मतलब क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत वाला रिस्पेक्ट नहीं है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्रेट पर्सन नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप जो डिफ्रेंशिएशन का यूज कर रहे हैं d/d, तो आपका ये डिफ्रेंशिएशन टूल है, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पे जो रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, क्या हमेशा x ही होगा, नहीं, ये कहना गलत है। यहाँ पे आपका t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, u के हो सकता है, x के हो सकता है, i के हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि d/d x है तो ऊपर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ पे आपका शुड बी वेरिएबल, क्या वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट मतलब क्या, अब समझते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज पहले बताता हूँ जिससे कि आपको बातें समझ में आए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका आता है ये आता है d/dx x की पावर n, ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू है x की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता है, इसका होता है n x की पावर n-1, ठीक है।
एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है कि आपके पास मान लीजिए डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे एक गुचुड़ मुचुड़ है। ठीक है, ये क्या यूज कर रहा है, ये है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब इट कैन बी लाइक ऐसी वैल्यू जो इसके रिस्पेक्ट में ना, जैसे मान लीजिए ए है या फिर 1 2 3 कोई नंबर है, तो ये कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। अगर कहीं पर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन बोला है तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा ये 0 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, ये जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। और फिर हमारे पास क्या आता है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। तो e की पावर x का मतलब क्या, ये जो है ये सीधे सीधे e की पावर x आगे आ जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास log x, डी बाई डी एक्स log x। तो log x का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आता है कुछ, जो मैंने कहा कि कुछ एंगल के फॉर्म में डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स आपका जो कॉस एक्स का होता है ये क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये रहे आपके फॉर्मूलास। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन हो क्लियर। हाँ जी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन है आपको एकदम डीप में बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास है सबसे पहले क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आप सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो डी बाई डी एक्स 3x³ प्लस डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 6। सभी के साथ आप डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, पहला रूल। ओके, लगा दिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास क्या है वेरिएबल x x। ये जो 3 है, ये 2 है, ये 5 है, कांस्टेंट है। अब कोई बोलेगा कि आपने पीछे बोला था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। हाँ, अगर कांस्टेंट है, अब यहाँ पे मैं एक रूल बता रहा, एक बात कह रहा कि अगर डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है ओनली तब इसका 0 होता है। और अगर ये किसी वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट तो इस वैल्यू को हम बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई पड़ोसी आ रहा, तो आपको ही पता है कि पड़ोसी आया है तो कुछ मांगने ही आया होगा, तो आपके घर वाले मम्मी बोलती हैं कि इसको आप बाहर कर दो, है ना, ये आया है तो कुछ लेके ही जाएगा। तो ये लोग होते हैं कांस्टेंट, इनको करना होता है बाहर। तो हमने क्या किया, बाहर कर दिया। तो 3 डी बाई डी एक्स x³ प्लस 2 डी बाई डी एक्स x² प्लस 5 डी बाई डी एक्स x प्लस डी बाई डी एक्स 6। यहाँ पे मैंने 3 को बाहर करा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करा, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, मैंने 5 को बाहर कर दिया। ओके, अब क्या है, अब आपके पास जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, x की पावर n क्या फॉर्मूला था, n x की पावर n माइनस 1, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आपका, ये तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है 3, क्योंकि x की पावर n मैंने लिखा है, तो यहाँ पे n क्या है 3, यहाँ पे क्या है n आपका 2 है, और यहाँ पे क्या है n। और आप तो बोलोगे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे करें, कैसे करें का मतलब कुछ नहीं है आपके यहाँ। देखिए जब जहाँ पर कुछ नहीं होता सबका मालिक एक, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास वो ऊपर वाला एक होता है, सबका मालिक एक, है ना। तो मान लीजिए कहीं कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं लिखा तो आप वहां पे लिख सकते हैं सबका मालिक एक, यानी कि 1। ठीक है, एक ऊपर वाला सबके साथ है, किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाला है सबका मालिक एक। तो चलिए करते हैं सॉल्व।
पहला क्या है आपका x की पावर 3, आप 3 को रख दीजिए कांस्टेंट यानी कि बाहर, n बाहर आता है तो n कितना है 3 बाहर आ गया आपका। फिर x कितना n-1, n कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। ओके, प्लस 2 यहाँ पे है, 2 को बाहर करिए। यहाँ पे सेकेंड केस में n क्या है आपका n2 है तो n बाहर आता है यानी कि 2, ठीक है। फिर x लिखा हमने n-1, n क्या है 2 माइनस 1, ओके, प्लस 5 को मैंने बाहर किया। x क्या है यहाँ पे n क्या है n आपका 1 है तो 1 बाहर आएगा, ठीक है। x की पावर 1 यानी कि n-1 ना, तो 1 माइनस 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए d/dx 6 यानी कि एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने अभी पीछे बताया 0। ओके, अब करते हैं ये जो 3 है 3 3 जा 9 x 3 माइनस 1 2, ठीक है। इतना तो सबको आता है मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस 3 ये 3 3 जा 9 और 3 माइनस 1 2 आ गया, ओके। 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 1 तो होगा ना कितना में मतलब, ठीक है। प्लस 5 1 जा 5 x की पावर 1 माइनस 1 0, ओके, प्लस 0। अब चलिए यहाँ पे क्या आएगा 9x² प्लस 4x प्लस, अब यहाँ पे तो x की पावर 0 है, यहाँ पे होना चाहिए 0, ना 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 ना, यहाँ पे नहीं, नोट करने वाली बात है। क्या नोट मतलब पैसे वाला नोट नहीं, इम्पोर्टेंट नोट, कि अगर कोई भी चीज़ है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। अब कोई बोलेगा कि ये क्या लॉजिक हुआ, ऐसा तो मतलब कुछ भी नहीं है। समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक आप है, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पावर 0 है, लेकिन एक आप तो बचे हैं ना, आप तो खुद तो बचे हैं, तो बस यहाँ पे 0 जिसकी पावर है उसका वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा 9x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, अब इसको करते हैं सॉल्व, इससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला क्या है x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3, सीधे सीधे मैंने कहा था पहले d/dx, ओके, करते जाते हैं d/dx 2x³ प्लस d/dx 3, ओके। अब यहाँ पे हमने इतना करा, क्या इतना इनफ है? ना 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 ना, आगे तो करना सबको आता ही है। x की पावर n, यहाँ पे क्या है n आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n क्या है 3 है, यहाँ पे n क्या है ही नहीं, तो क्या बताएं। अब कांस्टेंट है, बाहर करिए, यहाँ पे क्या है x, तो सीधे सीधे अप्लाई करते हैं, मैं अपना डीप नहीं जा रहा क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या होता है n(x) की पावर n-1, तो n क्या है 4x n-1 4 माइनस 1, ओके। यहाँ पे 2 आपका बाहर है, 2 बाहर करिए, n कितना है 3, तो n x की पावर n-1 यानी कि 3 माइनस 1, ओके, प्लस d/dx 3, चलिए अच्छी बात है, 4x 4 माइनस 1 3, ओके, 2 3 जा 6 x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस, अब यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये आपका सेकेंड HW नंबर सेकेंड, पीछे आपका एक HW है, उसके बाद ये दूसरा HW। इनको सॉल्व करिए और इनका आंसर कमेंट करिए। जो दिख रहे हैं वो सभी लोग ध्यान से, आपको ही मैं बोल रहा, ठीक है, किसी और को नहीं, आपको ही बोल रहा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे देन फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर पे मूव करेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए।